चौहान वंश की उत्पत्ति सुना रहे हैं। ये चौहान वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने आबू पर्वत के ऊपर करी थी। आबू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने अग्नि कुंड के चारों तरफ ब्रह्मा जी ने वहाँ पर यज्ञ किया था और अग्नि कुंड के चारों तरफ अग्नि कुंड के 7 डाब का पुतला बनाकर रखा था। फिर उन्होंने कमंडल का पानी का छांटा लगाया, उसमें से 7 क्षत्रियों की उत्पत्ति करी। बड़ा इसमें पेमराज जी था। पेमराज जी से पुआर वंश चला, उससे छोटा उदयराम जी था, उससे चौहान वंश चला, उससे छोटा परसी राज जी था, उससे पडियार वंश चला, उससे छोटा गोरू राज जी था जिसे गलोत वंश चला, जिसे छोटा तंत्राज जी था उससे तंवर वंश चला, और जिसे छोटा राठेड़ राज जी था उससे राठौड़ वंश चला। ये 7 क्षेत्रों का 7 वंश चला था। तो अब देखो, आपको हम चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में सुनाते हैं। कहाँ कहाँ चौहान वंश ने राज किया था और उनके गांव बताते हैं। कहाँ कहाँ चौहान वंश ने कितने कितने पीढ़ी तक राज किया था, जो आपको सुना रहे हैं। चौहान वंश ने शुरू नंबर में चौहान वंश ने अनलकुंड गांव पर राज किया था। 12 पीढ़ी तक राज किया था और सम्राट संमत 200 का साल में 12 पीढ़ी तक वहाँ पर राज किया था। उसके बाद में चौहान वंश ने वहाँ अनलकुंड बाद में निकलने के बाद गोरू राजी चौहान ने गुर्जनगढ़ में राज किया था और 300 का साल में गुर्जनगढ़ ने सम्राट संमत में गुर्जनगढ़ में राज किया था। वहाँ गुर्जनगढ़ में सभी क्षेत्रों को बुला लिया था, इसलिए 12 पीढ़ी तक वहाँ पर राज किया था। इसलिए उस देश का नाम गुजरात पड़ा था और गुर्जनगढ़ में उन्होंने राज किया था। फिर वहाँ से चौहान निकले, 12 पीढ़ी तक गुर्जनगढ़ में राज किया और भी गुजरों को बुला लिया और वहाँ पर उन्होंने सभी ने मिलके राज किया। फिर आसाराम जी ने चौहान ने आशीनगढ़ में राज किया और उन्होंने 9 पीढ़ी तक राज किया था आशीनगढ़ में। और वहाँ श्री 4 भुजा का मंदिर बनाया, दुर्गा माता का मंदिर बनाया, हनुमान जी का मंदिर बनाया और भैरव जी का मंदिर बनाया आशीनगढ़ गांव में। आशीनगढ़ गांव के बाद में पेमराज जी ने पुष्कर गांव बसाया, चौहान ने पुष्कर गांव। तो ये गांव, ये पहले भोखंडा जी चेची रहते थे वहाँ, फिर ये भी चले गए। दोनों ने मिल कर के पुष्कर गांव में जा कर के और वहाँ पर रह गए, ये बसा लिया गांव। तो उसके बाद में इन्होंने बहुत से गुजर वहाँ पर बुला लिए, सभी कानों में शामिल में रखे और वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया इन्होंने, उसमें भी शामिल रखे। इन्होंने तालाब खुदाया था, वहाँ पर भी शामिल में रखे पुष्कर गांव में। तो 7 पीढ़ी चौहान ने राज किया था पुष्कर में। पुष्कर से और ये चौहान निकले, जो साम्राज्य पटेल ने सामरगढ़ गांव बसाया 400 और सम्राट संमत में सामरगढ़ गांव। तो सामरगढ़ गांव में 12 पीढ़ी तक राज किया था। सामरगढ़ गांव में ऐसा हुआ, एक भीम सिंह डाकू था राजपूत, वह धाड़ा पटकता था और धन लूटता था और बहुत से आदमियों की बहन बेटियों की वह इज्जत लूटता था, वो काम करता था। तो माणक रावत का बेटा काजल हुआ, काजल ने चौहान वीर गुजर काजल ने और उस भीम सिंह राजपूत को डाकू को खत्म कर दिया। तो सामरगढ़ में 12 पीढ़ी राज किया था चौहानों ने। उसके बाद में तो वहाँ से निकल करके
उन्होंने दिल्ली गांव बसा ली थी। वहाँ से उन्होंने और पृथ्वीराज जी ने दिल्ली गांव बसा ली थी। और एक उनसे छोटा भाई दौलत राम जी था, वह भी दिल्ली गांव में आ गया था। तो उन्होंने दोनों ने दिल्ली गांव में पहले वहाँ पर तमुर राज करते थे। तमुरों के पहले कौरव पांडव राज करते थे। तो उन्होंने ऐसा किया, जो उन्होंने दौलत राम जी ने और पृथ्वीराज जी ने, चौहान ने उन तमुरों से राज किया। पीतल दे तमुर राज करता था वहाँ। उन पीतल दे तमुर ने उनसे कौरव पांडवों से झगड़ा किया था और दिल्ली छीन ली थी। तो गुणी पीढ़ी तमुरों ने राज कर लिया था वहाँ पर, गुजरों ने। उसके बाद में पृथ्वीराज वीर गुजर, दौलत राम जी वीर गुजर चौहान, पृथ्वीराज जी चौहान यहाँ से निकल करके और उन्होंने जो दिल्ली गांव में जाकर के पीतल दे तंवर से झगड़ा किया और उसको हरा दिया। और दिल्ली पृथ्वीराज जी चौहान के हाथ में आ गई, दौलत राम जी के चौहान के हाथ में आ गई और 12 पीढ़ी तक चौहानों ने दिल्ली में राज किया था। और उसके बाद में जो दिल्ली के बाद में उन्होंने अजय राम जी ने और हरि राम जी ने, वीर गुजर चौहान ने अजमेर गांव बसा लिया था। और कृष्णा संवत और 451 में अजय राम जी चौहान ने और दिल्ली गांव छोड़कर और मिति फागुन सुदी 7 सोमवार के दिन अजमेर गांव बसाया। अजमेर गांव का नांगल किया था, लाडू पुड़िया की रसोइयाँ की थी। और वहाँ पर अजय राम जी की लड़की को बादशाह फखरुद्दीन मुसलमान शादी करने के लिए आ गया था। तो उन्होंने दोनों ने डट के मुकाबला किया। हरि राम जी ने और इस अजय राम जी ने, इन दोनों भाइयों ने, वीर गुजर चौहान ने डट के मुकाबला किया और मुसलमान लोग हरा दिए। 162 मुसलमान काम आए, 32 वीर गुजर काम आए। 2001 सती हुई अजमेर गांव में। और जो अब आप पूछ रहे हैं कि उनके कितने लड़के थे, उनके पृथ्वीराज जी के, जो आपको आगे बताते हैं। पृथ्वीराज जी के घर में पद्म कुंवर बारवाल थी, अणधा राम जी की लड़की थी, ये आबूगढ़ की थी। तो देखो, इन पृथ्वीराज जी के चौहान, वीर गुजर चौहान के 4 बेटे हुए थे। धनपाल जी, भवानी राज जी, राम प्रताप जी और प्रताप जी और नंदपाल जी, ये हुए थे। और पृथ्वीराज जी का बेटा धनपाल था। ये इसके घर में सोहनी मंदार जगपाल जी की बेटी, और ये थी हमीरगढ़ गांव की। तो इनके नंदपाल, गजराज, लक्ष्मी नारायण ये पैदा हुए थे। और उसका बेटा था उसके बारे में दूसरा पृथ्वीराज सिंह का नंदपाल के भंवरी सरांदनी, अमृत राम जी की बेटी, गणेश राज जी की पोती सालम और सोलतपुरा गांव की जगह दुर्गपाल, परशुराज, दशरथ राज, भाई गिरजा ये पैदा हुए थे। बस यहाँ तक बढ़नी है।